आज हम करेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक को डिस्कस। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में तो पार्ट सेकंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लास्टिक क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक हमारी फिटिंग यूनिट होता है, मतलब कि इसमें पॉलीथीन का पॉलीमर है प्लास्टिक। इसका पॉलीथीन का पॉलीमर। ठीक है, और पॉलीमर हम इससे पहले वाला वीडियो में पता लगा चुके हैं। पॉलीमर क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, पॉली मतलब मैनी मर्स के मतलब यूनिट, रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होना। तो यहाँ पे इथीन की पॉलीमर मतलब इथीन का काफी सारी यूनिट प्रेजेंट होती है। इथीन क्या होता है, CH2CH2। ठीक है, और इसकी जब चेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसकी जब चेन प्रेजेंट होगी CH2CH2 की, तो क्या होगी, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे बहुत सारी चेन हो सकती हैं। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक के अंदर कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो जैसे दो टाइप की होती है, एक तो होती है लीनियर और एक होती है क्रॉस लिंक। ठीक है, लीनियर जैसे मान लो एक इथीन ये है, एक इथीन ये, एक इथीन ये, एक इथीन ये, एक इथीन ये। ठीक है, जो मतलब लेस स्टेबल होती है, जिसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होने का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। ठीक है, और क्रॉस लिंक मतलब जिसके साइड बाय साइड भी क्या करता चले, बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता चले। लीनियर तो होगी लेकिन साइड बाय साइड भी क्या कर ले, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर ले। क्लियर, इस टाइप के हमारे साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन से क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक। और ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लीनियर। फिर बात करते हैं मतलब इसके टाइप्स की। तो प्लास्टिक दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन करते हैं। विच कैन बी डिफॉर्म, विच कैन बी डिफॉर्म इजीली, ठीक है, डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग और कैन बेंड इजीली, और कैन बेंड इजीली, कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जिसको मतलब हीट करने के बाद हम उसकी जो शेप उसकी चेंज कर सके, उसे दोबारा मतलब उसको प्रोवाइड कर सके, शेप वगैरह मोड़ सके उसको क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एक पॉलीथीन, पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, पीवीसी। ये हो गया थर्मोप्लास्टिक। सेम टू सेम ऐसे क्या होता है, थर्मोसेटिक। ठीक है, उसमें क्या आएगा, विच कैन नॉट बी फॉर्म, विच कैन नॉट बी deform easily on heating or cannot bend easily। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आएगा, बैकेलाइट एग्जाम्पल आएगा, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मेलामिन। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, मेलामिन और बैकेलाइट। अब इसके अंदर देखते हैं मतलब क्या था, बैकेलाइट और मेलामिन के अंदर। तो बैकेलाइट क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, मतलब हीट नहीं होती इससे पास, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। और यही रीजन है जो बैकेलाइट है उससे क्या फॉर्मेशन किए जाते हैं, स्विच फॉर्मेशन किया जाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच। और जो मेलामाइन है वर्सेटाइल है, ये वर्सेटाइल नेचर, हार्ड इन नेचर होते हैं। ठीक है, हार्ड इन नेचर होता है ये। और इसकी जो कवरिंग है, जो टाइल्स होती है रसोई के अंदर, जो किचन के अंदर जो टाइल्स होती है उनके ऊपर कवरिंग की जाती है, स्ट्रॉन्ग होता है प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वन प्लास्टिक की प्रॉपर्टी की बात करें। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी मतलब प्लास्टिक इतना पॉपुलर क्यों हो गया। तो प्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो इसमें काफी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। लाइट वेट है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव है, ड्यूरेबल इन नेचर है, ठीक है, गुड लाइफ है इसकी, गुड स्ट्रेंथ मतलब बोल सकते हैं गुड स्ट्रेंथ है,
गुड लाइफ की बात कर सकते हैं, लाइफ भी अच्छी है, मतलब काफी टाइम तक ये चलता है, ठीक है। और अगर इसके देखें तो इजीली हैंडलिंग, इजी हैंडलिंग, ये सब प्रॉपर्टीज के पास प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब लाइट वेट, इसके पास लेस एक्सपेंसिव, ड्यूरेबल, गुड प्लास्ट स्ट्रेंथ, गुड लाइफ और इजीली हैंडलेबल, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, प्लास्टिक के। अब जैसे फर्स्ट वन इसका कैरेक्टर में पढ़ेंगे, इट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। प्लास्टिक की जो लाइफ है वो क्यों ज्यादा इंक्रीज है, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव इन नेचर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस से ये क्या क्या नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट। और इससे क्या फायदा होता है, इसमें हम स्टोरेज करने में आसानी होती है। जैसे मान लो आपको पिकल स्टोर करना हो, ठीक है, प्लास्टिक के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होगी, आप एसिड है मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर कोई रिएक्टिव सब्सटेंस डालना हो वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो जैसे मेटेलिक बीन होते हैं, अगर उसके अंदर आपने वाटर होल्ड कर दिया तो मेटल रिएक्शन करके कोरोजन हो जाएगा, लेकिन ये कोरोडेड नहीं होता है। तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव इन नेचर हो गया, इस वजह से फेमस है। दूसरा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण जितने भी वायर्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक में कौन में इन्वॉल्व होता है, इसमें पीवीसी, ठीक है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे पेचकस है, प्लास वगैरह है, जो भी मतलब स्क्रू ड्राइवर है, सब किसमें मतलब पीवीसी की कवरिंग होती है ताकि उसे इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग तो है, तो स्ट्रॉन्ग की जैसे मैंने बताया था नायलॉन 6, इसमें एग्जांपल बताया था। पॉलीथीन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे आप चेयर वगैरह होते हैं आपके घर के अंदर, और जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट हो गए, फर्नीचर्स हो गए, स्पेसक्राफ्ट हो गए, उन सब पे अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण लगाए जाते हैं। ड्यूरेबल, इनके लाइट वेट है इनके अंदर, ठीक है, तो एक जैसे दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे मान लो घरों के अंदर देखा जाए तो स्लीपर्स, चेयर्स, ठीक है, टॉयज फॉर्मेशन किया जाता है इनसे। और अगर बात करते हैं तो लार्ज स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है इनका, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। ये इनके यूजेस के अकॉर्डिंग है। तो नॉन एक्टिव हो गया, पुअर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और प्रॉपर्टी मैंने पहले लिखी थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के साथ इसका कैसा नेचर है प्लास्टिक का, ठीक है। तो प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में देखते हैं। इन्वायरमेंट तो ये दो चीजें यहाँ पे स्टडी की हुई है हमने। क्या स्टडी किया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। एनवायरमेंट के अंदर दो टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या है, ए मटेरियल which decomposed by microorganisms like bacteria called biodegradable substances। जैसे इसके अंदर क्या आएगा, वुड आएगा, पेपर आएगा, जिसका एग्जांपल हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल, they do not decompose, ठीक है, डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो इसमें अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात आती है तो वहां पे मेन हमारा क्या है, प्लास्टिक, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता, इन्वायरमेंट में एज इट इज बना रहता है, ठीक है। इसी वजह से क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज है। और यही कारण है आज के टाइम पे जो पोल्यूशन है वो प्लास्टिक के कारण ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है प्लास्टिक कारण, क्योंकि जैसे मान लो इसको प्लास्टिक को बर्न करेंगे, ठीक है, प्लास्टिक को अगर बर्न करेंगे तो
पॉइजनस गैस निकालेगा, पॉइजनस गैस रिलीज करता है ये, ठीक है, ठीक है। लॉट ऑफ फ्यूम्स सीक्रेट करेगा, ठीक है, फ्यूम्स, स्मोक ज्यादा सीक्रेट करेगा जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मतलब नुकसान होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है जो स्लो पॉइजनस की तरह काम करता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, स्लो पॉइजन होता है जिससे हमें नुकसान होता है। ये तो बर्न करेगा। अगर मान लिया आप इसे डंप कर दे, डंप यार्ड के अंदर इसको डंप कर देते हैं तो वहां पे सर्वर ईयर्स तक बना रहेगा, डिकम्पोज होगा नहीं, ठीक है, एज इट इज बना रहेगा काफी टाइम तक, कोई वो नहीं है। अगर इसके अंदर फूड इंटीग्रेट यूज करते हैं, फूड वगैरह डाल के खाते हो आप, तो जो खाने के बाद आप इधर उधर फेंक देते हैं प्लास्टिक वेपर वगैरह, तो उनको क्या कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो ईटअप करेंगे और उनके अंदर पेट के अंदर स्टोमक के अंदर प्लास्टिक इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको बहुत ही दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत ही दर्द से मौत होती है, स्टोमक एक्ट से उनका पेन से दर्द हो जाता है, मतलब मर जाते हैं वो, ठीक है। ये हो गया पॉल्यूशन, मतलब इसके। अब इसका बचाव क्या है, मतलब हमें पता तो लग गया प्लास्टिक नुकसान है इन्वायरमेंट के लिए, अब इसका बचाव कैसे किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए 5R है हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए, 5R। 5R कौन कौन से हमारे, रिड्यूस, रिकवर, रिफ्यूज, ठीक है, और रीयूज एंड रीसाइकिल। अगर इन 5R को हम फॉलो करते हैं तो हमें मतलब प्लास्टिक से छुटकारा मिल सकता है। रिड्यूस मतलब कम से कम प्रयोग, ठीक है, मतलब जो यूज करना है, मतलब यूज कम से कम करो, ना जितने जरूरत के हिसाब से इसका यूज करो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस। रिकवर, बार बार, रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग यूज करो, एक चीज को मतलब बार बार यूज करते रहेंगे, जैसे मान थर्मोप्लास्टिक है, उनको बार बार डिफॉर्म करके टॉय बनाना, प्लास्टिक बनाना, मतलब वो रोप बनाना, वो सब का है रिपीटिंग, मतलब रिकवर, बार बार करना, रिफ्यूज करना, ठीक है। रिड्यूस और रिफ्यूज में क्या डिफरेंस, रिफ्यूज मतलब जब तक पॉसिबल हो सके, ठीक है, जब तक पॉसिबल हो सके उसको यूज ना करना, आप उसे क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, ठीक है, मतलब हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट और रीयूज, बार बार यूज करना, रिपीटिंग यूज, ठीक है, लाइक ए रिकवर, रिपीटिंग यूज, ठीक है। एंड रिसाइकल, रिसाइकल मतलब इसमें भी एक प्रकार से रिकवर है, मतलब कोई सकते हैं, जैसे चेयर है, चेयर आपने सोल्व कर दिया, चेयर से क्या बना दिया, टॉय बना दिया, ठीक है, और टॉय से क्या और कोई सब्सटेंस बना दिए, ठीक है, तो क्या है, रिसाइकल है, मतलब उसको बार बार, जैसे आपने प्लास्टिक बैग है वो मतलब डाल दिया आपने कहीं, और प्लास्टिक बैग को दोबारा से ले जाकर कंपनी के अंदर डाल दिया जाए तो दोबारा से प्लास्टिक बैग बन के आ जाए, तो क्या है वो रिसाइकल, बार बार यूज करना किसी चीज का। तो अगर 5R को हम फॉलो करते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, तो हम प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, तो उसी के अंदर यही कमेंट रखने हैं कि प्लास्टिक पॉइजनस नेचर होता है, लॉट ऑफ फ्यूम सिगरेट करता है, पॉइजनस होता है, वो सब हमें बता चुके हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक के अंदर, ठीक है। और आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 5R सिस्टम, या फिर यूज कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का। अवॉइड प्लास्टिक, जितना ज्यादा प्लास्टिक अवॉइड करेंगे उतना फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट।